इम्पोर्टेंट ऑफिस होल्डर। तो इम्पोर्टेंट ऑफिस होल्डर्स में हम लोग कौन कौन सा को पढ़ेगा बोलकर, फर्स्ट हम लोग पढ़ेगा प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम लोग पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेगा। सेकेंड, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सॉरी ये एरिया जो, दिस एरिया इज फॉर रफ वर्क, ये एरिया रफ वर्क के लिए। हाँ, रफ वर्क। तो सेकेंड हम लोग स्पीकर ऑफ लोकसभा पढ़ेगा। एंड थर्ड हम लोग अटॉर्नी जनरल, जो कल बताया था, जस्ट ओवरव्यू दे रहा है, अटॉर्नी जनरल। एंड फोर्थ एडवोकेट जनरल। फिफ्थ कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। हाँ, हम लोग ये पांच का बारे पड़ेगा, ये पांच का बारे पड़ेगा। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको आप लोग को हम खुद पढ़ लो बोल के बोला था। और यहाँ पे अगर प्रिफरेबली हम पढ़ा सकने से यहाँ पे पढ़ा के देखिएगा। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको लिखा के नहीं पड़ेगा, उसको हम ये शेयर करेगा, डॉक्यूमेंट शेयर करेगा, उसके बाद वहाँ पे हम लोग अंडरलाइन ये सब करके पढ़ेगा हम। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। आवाज क्लियर है ना सबको? आवाज क्लियर है? ठीक है सर। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो जो क्या करता है, पूरा गवर्नमेंट पार्लियामेंट को वो जो लीड करता है, पूरा पार्लियामेंट को लीड करता है। रूलिंग पार्टी का होता है, नॉट ओनली पार्लियामेंट, जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही लीड करता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स को वो जो क्या करता है, हेड करता है प्राइम मिनिस्टर जो। ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन करता है? कोई बोल के देखो। अपॉइंटेड बाय, यस, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, इसका मतलब वो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता है। किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता है। बोलने को तो बोलता है कि प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट एनीबॉडी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, बट क्या करता है कि इट इज कन्वेंशन दैट ये जो भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो क्या होना चाहिए, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होना चाहिए, फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर को जनरली प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर सकता है। आप लोग खुद सोच के देख लीजिए, अभी बीजेपी जो पावर में है, बीजेपी पावर में है, क्या वो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर वो जो बिल्कुल अपॉइंट नहीं कर सकेगा। बट प्रेसिडेंट तब कोई भी प्राइम वो अपॉइंट कर सकता है, कोई भी एमपी को ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, जब क्या होगा, कोई भी पावर मेजोरिटी में नहीं है, सब लोग थोड़ा जीत के रखा हुआ है, तब वो लोग को अपॉइंट कर सकता है। तो लेकिन जब मेजोरिटी में होगा तो इसको ही अपॉइंट करना पड़ेगा जो पावर में है। ठीक है, तो उसका क्या है, ओथ वो जो किस ओथ कौन लेता है प्राइम मिनिस्टर के साथ? ओके, ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर का ओथ एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट, एडमिनिस्टर द
President of India administer the what? Oath of the Prime Minister. हाँ, oath of the Prime Minister. Okay, oath of the Prime Minister. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराता है। और जो ओथ लेने समय क्या क्या बोलता है? ओथ लेने समय क्या क्या बोलता है? ओथ लेने समय वो बोलता है कि आई विल बी फेथफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आई विल बी फेथफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोलता है। प्रेसिडेंट क्या बोलता है? आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोलता है आई विल बी फेथफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड विल अपहोल्ड unity and integrity of the nation. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसको अपहोल्ड करके रखेगा, उसको कायम रखेगा बोलकर ये लोग क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर जो ये लेता है, ओट लेता है, और फेथफुल टू इट्स ड्यूटी, अपना ड्यूटी में फेथफुल रहेगा बोलकर वो लेता है, अपना ड्यूटी में फेथफुल रहेगा बोलकर वो लेता है। फेथफुल टू ड्यूटी, हाँ, ड्यूटी में फेथफुल रहेगा बोलकर वो जो कसम लेता है। आई विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेने मन उनसे ले सकते हैं। हाँ, इट विल बी बेटर कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने से बेटर होगा, या फिर हम भी बाद में सेंड कर सकता है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर का यहां तक हो गया। आप लोग लिख रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? कोई बता के देखो। लिख रहे सर। लिख रहे हैं ना? ओके, तो ऊपर साइड का रब कर देगा। हाँ, ऊपर साइड का रब कर चुका है अभी, ये रफ वर्क के लिए, नहीं तो हम बहुत उल्टा पुल्टा लिख देता है। तो उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन ये है कि वो जो ही एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में वो जो ब्रिज का जैसा काम करता है। हाँ, वो जो इंफॉर्मेशन देता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन क्या है, प्रेसिडेंट क्या करना चाहिए ना। कौन सा आर्टिकल में था? देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू व्हाट कॉल एज एंड असिस्ट द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल में था? बता के देखो। कोई याद नहीं है आर्टिकल? ओके, उसको आप लोग याद करके बाद में देख के बताओ। ओके, और ये क्या करता है? ही इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को मेन तो कौन फॉरेन मिनिस्टर बनाएगा वो लगता है, बट उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है फॉरेन पॉलिसी बनाने का। इवन नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, सबका मतलब प्राइम मिनिस्टर का हर जगह में उसका हाथ तो होता ही है। मतलब कहाँ में क्या पॉलिसी बनाएगा, ऑल दिस थिंग एवरीथिंग गोज थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। सब कुछ जो प्राइम मिनिस्टर का थ्रू जाता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का थ्रू जाता है। ओके, और ही रन्स द ये स्पीकर ऑफ लोकसभा का लिखाने वाला था। ओके, तो ये जो दो मेन ड्यूटी है इसका प्राइम मिनिस्टर का, दिस आर द टू मेन ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, और जो प्राइम मिनिस्टर कितना समय के लिए रहता है, इसको हम बता देगा।
हैंडराइटिंग क्लियर से दिखाई दे रहा है ना? तो इसको मिटा दिया तो टेन्यूर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, टेन्यूर, उसका टेन्यूर कितना से रहता है? 5 years और अर्लियर, 5 years और अर्लियर। 5 years और अर्लियर क्यों बोला है? इट मेक्स जो वो 5 years तक ही रह सकता है, उसका बाद क्या होता है? लोकसभा का या फिर असेंबली का री इलेक्शन होता है। उससे अर्लियर भी हो सकता है, उससे अर्लियर, जैसे कि कुछ कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास करके गवर्नमेंट को गिरा दिया तो along with the प्राइम मिनिस्टर एवरी अदर मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। हाँ, इसलिए उसका टेन्योर जो इतना ही होता है। ओके, हाँ, आप लोग पहले वाला को स्क्रीनशॉट किया, पहले वाला उसको मेरा यहाँ? यस सर। हाँ, तो ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा वो जो क्या करता है, डे टू डे लाइफ, डेली लोकसभा को चलाता है। दैट मैन इज द, क्या करता है, वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो क्या होता है? ही इज इलेक्टेड, वो अपॉइंट नहीं होता है, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस, मेंबर्स ऑफ द हाउस। दैट इज क्या है, लोकसभा में जो मेंबर है वो लोग जो उसको इलेक्ट करता है। ही इज नॉट अपॉइंटेड, ओके, उसको जो इलेक्ट करता है, अपॉइंट उसको करता है एक जो होता है प्रोटेम स्पीकर बोलकर, ये एस्टेरिक मार्क है। हाँ, प्रोटेम स्पीकर इसको जो अपॉइंट करता है। हाँ, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करता है। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एस टेम्पोरेरी स्पीकर। टेम्पोरेरी स्पीकर होता है वो जो प्रोटेम स्पीकर, जो टेम्पोरेरी स्पीकर होता है उसको जो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है, यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, वो जो सबसे सीनियर वाला जो मेंबर है, एमपी लोग में से जो सबसे बूढ़ा है उसको अपॉइंट करता है। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि सोच के देखिए, अभी नया नया लोकसभा बना है, सब लोग अचानक सेटल भी नहीं हुआ है, बट स्टिल वी नीड ए व्हाट, इलेक्शन होने से पहले भी वी नीड ए पर्सन टू रन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द लोकसभा। इसीलिए वो लोग क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर जो पहले नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है, आफ्टर दैट वो सब कुछ प्रोसीजर को चलाता है, प्रोसीजर को, इलेक्शन भी बाद में उसी का अंदर में कराता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेन चीज तो लिखना ही भूल गया, हेड ऑफ लोकसभा, वो हेड ऑफ लोकसभा है। हाँ, ही इज ए हेड ऑफ लोकसभा। हेड ऑफ लोकसभा कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, हेड ऑफ द लोकसभा है। और एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो क्या होता है, वो टेम्पोररी स्पीकर होता है, ये याद रखना है। और एक जो क्या होता है, और एक जो होता है कि डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर बोल के भी होता है, वाइस स्पीकर नहीं होता है। हाँ, डिप्यूटी स्पीकर होता है। डिप्यूटी स्पीकर जो क्या करता है, द डिप्यूटीज व्हाट दे डू, जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो, जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो व्हेन द स्पीकर इज when the speaker is absent, then deputy speaker
स्पीकर टेक ओवर द चार्ज, टेक ओवर द चार्ज। हाँ, जब ये नहीं होता है तो, जब स्पीकर नहीं होता तो कौन, डिप्टी स्पीकर चार्ज को लेता है और वो जो रन करता है डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द व्हाट, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द लोकसभा। तो डिप्टी स्पीकर भी क्या होता है, डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड, डिप्टी स्पीकर भी क्या होता है, इज ऑल्सो इलेक्टेड। हाँ, डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का ये था, उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है उसका, इसको स्क्रीनशॉट कर लेगा। आप लोग भी काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। तो फंक्शन क्या होता है स्पीकर का, फंक्शन यही होता है कि फंक्शन ऑफ स्पीकर इज टू रन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द व्हाट, टू रन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द लोकसभा। तो हम लोग का स्पीकर का इतना ही है। ओके, स्पीकर का हम लोग का इतना ही है। और नेक्स्ट है, हेलो सर हाँ सर जब जॉइंट सिटिंग होता है तो तब भी स्पीकर ही वो कराता है क्या? हाँ हाँ, जब जॉइंट सीटिंग होता है तब भी स्पीकर ही कराता है। आज वो सॉरी, राज्यसभा का चेयरमैन ने कहा था ना। हाँ, जॉइंट सीटिंग होने से भी नहीं, जॉइंट हाँ, प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग बुलाता है तो लोकसभा का स्पीकर ये करता है, वहाँ पे मीटिंग को बिठाता है। ओके, एंड आफ्टर दैट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट, हाँ, फंक्शन में he also chaired the joint sitting of the लोकसभा एंड राज्यसभा, जॉइंट सीटिंग तब होता है जब कुछ चीज़ में डेडलॉक हो जाता है, कुछ बिल को पास हो नहीं सक रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे टाइप का कुछ जब सिचुएशन आ जाता है तब क्या होता है, जॉइंट सीटिंग होता है। हाँ, तब वहाँ में लोकसभा का ये जो चेयर करता है, लोकसभा का जो स्पीकर जो, एंड जॉइंट सीटिंग में यूजुअली क्या होता है, लोकसभा लोग ही जीत जाता है वहाँ वोटिंग होने से। ऑब्वियसली राज्यसभा जो हार जाएगा, क्यों हार जाएगा, क्योंकि दे आर लेस इन नंबर। क्या, एंड नाउ हम लोग का पास है, कौन सा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नंबर 3, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये जो गवर्नमेंट का वकील होता है, गवर्नमेंट का वकील होता है। कौन सा गवर्नमेंट का वकील होता है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है। अंदर आर्टिकल 76 में दिया हुआ है कि देयर शुड बी ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उसको बोलता है ही इज ए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। हाँ, वो जो इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोल रहे हैं मीन्स वो जो सबसे बड़ा लॉयर है इंडिया का, उस टाइप से बोल रहा है। ओके, लॉ ऑफिसर में यहाँ पे जजेस को इंक्लूड नहीं कर रहा है, दे आर ऑन डिफरेंट लेवल, जजेस आर ऑन डिफरेंट लेवल, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द व्हाट, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लॉयर्स का बात कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा लॉयर है बोलकर बोल रहा है। ओके, तो इसका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ये होता है कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड
to be the judge of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए वो जो क्वालिफाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या था हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया, उसका हम लोग यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करेगा। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए वो जो क्वालिफाई होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल का क्या है फंक्शन, क्या है फंक्शन एंड ड्यूटीज, उसका फंक्शन क्या है? टू appear as a advocate on behalf of what? On behalf of central government, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई केस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई इंडिविजुअल भी केस कर सकता है, कोई स्टेट भी केस कर सकता है। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को केस करेगा तब क्या करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वकील बुलाएगा लास्ट में, that will be the what? That will be the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, एक होता है सोलिसिटर जनरल बोलकर, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है सोलिसिटर जनरल, ये नाम को भी कोई होता है। दे आर क्या है, वो जो जूनियर और असिस्टेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, नॉट एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल का ये जो सोलिसिटर जनरल जो असिस्टेंट होता है। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन जो जब भी कुछ केस लड़ना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब ये जो सोलिसिटर जनरल भी बहुत सारा केस लड़ रहा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कोई में सोलिसिटर जनरल उसका जूनियर लुक लड़ रहा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केस लुक में लास्ट में कौन अटेंड करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विल अटेंड दिस केसेस। ओके, और any legal matter that is to be handled by the central government। तो कभी भी एडवोकेट ये अटॉर्नी जनरल को बुलाने से कि मतलब यहाँ पे कुछ लीगल इशू हो गया, यहाँ पे कुछ सजेशन दो, यहाँ पे क्या करना है, लीगल एंगल बताओ बोलने से, तब क्या करता है अटॉर्नी जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने या कुछ भी केस के बारे में कुछ बताने के लिए जाता है। ओके, दिस आर द फंक्शंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अटॉर्नी जनरल को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिला हुआ है। हाँ, अटॉर्नी जनरल को, इसको स्क्रीनशॉट कर लेगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 2 3 4 and 5। ओके, तो सम स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द लिखा के पढ़ाने से बहुत स्लो होता है ना, इसलिए हाथ से लिखा के बहुत ज़रा स्लो होता है। अटॉर्नी जनरल, सम स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ अटॉर्नी जनरल, सम स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ अटॉर्नी जनरल क्या क्या होता है? ही कैन attend and participate in debate and discussion in both the house of the parliament।
इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो उसका स्पेशल प्रिविलेजेस है। ओके, और ही कैन अटेंड एनी कमिटी, कोई भी कमिटी अगर कुछ काम हो रहा है बोलने से, वहाँ पे अगर उसको लीगल एंगल बताना है बोलने से, वो जो वहाँ पे अटेंड कर सकता है। अटेंड यहाँ पे भी क्यों कर सकता है, आप सोच के देखिए। डिबेट एंड डिस्कशन में भी जब कहीं भी चल रहा होगा पार्लियामेंट का, क्यों अटेंड कर सकता है? क्योंकि हर चीज़ में क्या है, पार्लियामेंट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी। तो लॉ मेकिंग बॉडी जो क्या करेगा, हर चीज़ को वो लीगल एंगल में देखना पड़ेगा, वेदर इफ इट इज शूटिंग द व्हाट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, जो वेदर इट इज इन कंसिस्टेंट विद द बेसिक लॉस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो उसमें वहाँ का एम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है ये सब देखने में, तो उसको कौन कौन हेल्प करेगा? द अटॉर्नी जनरल विल हेल्प इट, अटॉर्नी जनरल, हाँ। और जब वो बाद में लॉ बन के जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट विल ऑब्वियसली विल रिव्यू इट। बट जब डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा होगा तो वहाँ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आते हैं वहाँ में अटेंड करने, अटॉर्नी जनरल आता है, एंड इफ देयर इज सम लीगल एंगल तब वो लोग जो बताता है इसको। ओके, यहाँ पे और एक है, बट ही कैनॉट वोट, कैनॉट वोट। बिल का बारे में वो डिबेट एंड डिस्कशन तो कर सकता है, लेकिन वो जो क्या है, वोट नहीं कर सकेगा। हाँ, वोट नहीं कर सकेगा वो बिल में। ओके, सो ये था अटॉर्नी जनरल का। सर हाँ, कहाँ में वोट नहीं कर सकेगा? वो जो जैसे कि अभी ये बिल बनाता है ना, जैसे कि हाँ हाँ। बिल बिल जो क्या होता है, लॉ बनाएगा बोलकर एप्लीकेशन देता है ना, तो बिल बनाने से क्या होता है, वो बिल में लोकसभा में जैसे कि वो हुआ है तो वहाँ में डिबेट होता है, बहुत सारा मेंबर्स लोग, लोकसभा का मेंबर्स लोग डिबेट होता है। जैसे कि अभी हम लोग एक सपोज रूल प्रपोज करेगा कि हम लोग का क्लास टाइमिंग 12 बजे को कर देगा बोलकर, फॉर एग्जाम्पल। तब हम एक लिख के देगा और आप लोग का ऊपर छोड़ देगा, क्लासरूम का ऊपर छोड़ देगा, एग्जाम्पल ले रहा है, हाँ। तब आप लोग उसमें डिबेट एंड डिस्कशन करेगा, तो हमें हम हाथ उठा बोलेगा सबको, तो दैट इज वोटिंग ना, हाथ उठा बोलेगा। तो जो जो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा हाथ उठाया है 12 बजे को लेगा, तो उसमें ज़्यादा हाथ उठाया बोलने से बिल पास हो गया। तो 12 बजे को लेगा बोलने से, कोई भी नहीं माना है बोलने से, या फिर कमती लोग माना है बोलने से, तो बिल पास नहीं होगा। तो वो हाथ उठाने का राइट नहीं है वो अटॉर्नी जनरल के पास। ओके, क्लियर ना रिपा? हाँ हाँ सर। ओके, ठीक है। तो वो जो वोट नहीं कर सकता है, हाँ, ही कैन नॉट वोट इन पैसेज ऑफ बिल, इन पैसेज ऑफ बिल। बिल का पैसेज में वोटिंग नहीं कर सकता है। और प्रेसिडेंट, ये सब में भी प्रेसिडेंट का भी कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग इलेक्ट करता है। ओके, तो उसमें भी वो जो वोट नहीं कर सकता है, कुछ भी चीज़ में वोट नहीं कर सकता है, ये बात याद रखिए, हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट, इसको अपॉइंट कौन करता है? ही इज अपॉइंटेड बाय होम? कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा लिया था क्या? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करेगा। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट में हम लोग का क्या है, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, और एक होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल बोल के होता है, एडवोकेट जनरल। वो जो क्या है, एडवोकेट जनरल जो होता है वो जो स्टेट लेवल में होता है, स्टेट लेवल, स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। तो स्टेट का वो जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केस लड़ देने जाता है, तो स्टेट लेवल में एडवोकेट जनरल जो वही काम करता है। स्टेट लेवल में एडवोकेट जनरल जो वही काम करता है। आर्टिकल 165 का अंदर में है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 का अंदर में है बोल के बता दिया था ना।
तो एडवोकेट जनरल जो यहाँ पे सेंट्रल लेवल में अटॉर्नी जनरल काम करता है, वही वो जो स्टेट लेवल में एडवोकेट जनरल काम करता है। ओके, ये वाला रिलेशन को आप लोग अच्छे से याद रखना है, तब ये पॉलिटी जो पढ़ने के लिए पूरा आधा हो जाता है, एकदम आधा हो जाता है। प्रेसिडेंट जो गवर्नर का काम करता है स्टेट लेवल में, चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर का काम करता है, अटॉर्नी जनरल जो एडवोकेट जनरल का काम करता है, लोकसभा का काम लेजिस्लेटिव असेंबली का करता है, राज्यसभा का काम लेजिस्लेटिव काउंसिल करता है। एक को पढ़ने से दूसरा भी पूरा का पूरा मालूम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो पूरा इंडिया में कर रहा है, स्टेट लेवल में हाई कोर्ट कर रहा होता है। एक्चुअली इट इज क्या बोलता है, बहुत लेस है ये क्या बोलता है पॉलिटी। तो इसको हम रब कर देगा। हम्म ओके, तो नेक्स्ट है हम लोग का CAG नंबर 5। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये है CAG। इसका काम क्या होता होगा आप लोग सोच के देखिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑब्वियसली वो जो क्या करता है, ऑडिट करता है। हाँ, वो जो ऑडिट करता है पूरा का पूरा आर्टिकल 148, जो भी गवर्नमेंट का, इसका सीधा फंक्शंस लिखेगा। ही ऑडिट्स all the income and expenditure of गवर्नमेंट। हाँ, वो जो इनकम और एक्सपेंडिचर पूरा गवर्नमेंट का को वो जो ऑडिट करता है, ओके। नॉट ओनली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट but for the state government too, state government too। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी वो जो पूरा का पूरा ऑडिट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो। क्या, तो वो ऑडिट का रिपोर्ट क्या करता है, ही सबमिट्स ऑल दिस रिपोर्ट टू whom, टू द प्रेसिडेंट। वो सीधा प्रेसिडेंट को ये सब रिपोर्ट जो सबमिट करता है। ओके, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट ये सब सबमिट करता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है कि नहीं? प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। ओके, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है एंड ही इज ऑल्सो ए हेड ऑफ IANAS, that is Indian Account and ऑडिटर सर्विस, उसका वो जो हेड होता है। हाँ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो इंडियन अकाउंट एंड ऑडिटर सर्विस, उसका जो हेड होता है। हाँ, कंट्रोलर जनरल जो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो। टेन्योर जो होता है इसका, टेन्योर इज 6 years और 65 years, whichever is earlier।
टेन्योर जो होता है 6 years और 65 years whichever is earlier। और इसको भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे प्रेसिडेंट और CGI को निकालना पड़ता है उसी तरह इसको निकालना पड़ता है। और ये भी इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये ऑडिशन करता है तो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट किस लिए होता है? इंडिपेंडेंट नहीं होने से क्या होगा? अकाउंट में हेर फेर करके या में थोड़ा ठीक करो करो गवर्नमेंट लोग बोलते रहेगा, इसीलिए वो भी इंडिपेंडेंट है। ओके, वो भी इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर में जितना हम लोग ये पढ़ा था 5 जन का उसका पढ़ लिया। ओके, तो इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर में ये लोग ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग का हुआ क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीका से पढ़ेगा, ऐसा करके नहीं पढ़ेगा। ऐसा करके पढ़ने से क्या होता है? ऐसा करके पढ़ने से पढ़ा सकते हैं बट यू विल बी गेटिंग वेरी लेस इंफॉर्मेशन। हाँ, आप लोग को बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलेगा और लिखने में बहुत सारा टाइम जाता है। तो अभी देखिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको पढ़ेगा। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो देखिए ये कर्सर को दिखाई दे रहा है आप लोग, कर्सर को? हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कर्सर से करने से हो जाएगा ना, पेन जो नहीं आ रहा है लग रहा है। हाँ, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपका वो बॉडी होता है जो क्या होता है? दे आर द इंस्टीट्यूशन विच आर ऑलरेडी एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कॉन्स्टिट्यूशन का उसका अपना वहाँ पे अलग से उसका आर्टिकल होगा। हाँ, अलग से आर्टिकल होगा कि ये आर्टिकल का अंदर में इलेक्शन कमीशन है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल है, दिखाई दे रहा है ना, ये आर्टिकल है, ये अपना आर्टिकल है इसका। ओके, इसका अपना आर्टिकल है। तो जिसका आर्टिकल है वहाँ पे, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में जो लिखा गया है उसको बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, विच हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन। ओके, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब दे आर द इंस्टीट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंदर में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। एक जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक जो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, और एक जो होता है जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग जो बनाया हुआ बॉडी होता है, उसको स्क्रैप करने के लिए सबसे ईजी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल का अंदर एंश्राइन है। हाँ, तो सबसे फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है? आर्टिकल 34 का अंदर में है और 324 का अंदर में है इलेक्शन कमीशन। क्या? तो इलेक्शन कमीशन का आप लोग सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लंबा चौड़ा नहीं पढ़ के पंचायत इलेक्शन का अलावा, पंचायत इलेक्शन का अलावा, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन का अलावा जितना भी MLA से लेकर जितना भी बड़ा लेवल का इलेक्शन है सब का सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कराता है। हाँ, आप MLA बोलो, MP बोलो, लेकिन है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ओके, जितना भी सबका होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कराता है। ठीक है ना? तो क्या है उनका टर्म, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये यहाँ में हम कुछ दागी नहीं कर रहे हैं, नहीं लिख रहा है, तो आप लोग कैच अप कर पा रहे हैं? तो ये देखिए अभी अभी ठीक है ना? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो क्या बताया था, आर्टिकल 324 का अंदर में है, और पंचायत एंड म्यूनिसिपल का इलेक्शन को छोड़ के बाकी जितना भी इलेक्शन है वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, और उनको अपॉइंट जो करता है, ओके, अपॉइंट जो करता है उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। ऐसा बोलता है कि 3 तो इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसमें से एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। दे होल्ड ऑफिस फॉर 6 years और until they attain the 65 years। ये याद रखना है, 6 years या 65 years जो भी पहले आएगा उसको वो लोग अटेंड करेगा। जहाँ जहाँ मैं ये अंडरलाइन कर रहा है उसको सिर्फ याद रखना है। हाँ, इसको पढ़ के पूरा मत बैठिए आप लोग। ओके, तो उसका पावर एंड फंक्शंस क्या है? पावर एंड फंक्शंस ये पूरा एडमिनिस्टर करता है कि इलेक्शन कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। हाँ, दे विल एडमिनिस्टर द एवरी क्या एट एवरी लेवल,
जो लेवल में अभी जैसे कि अभी अभी ये हो रहा है, कैंडिडेचर फाइल करना है, इसका मतलब इलेक्शन वोटिंग डे, हर लेवल में ये लोग जो ये करता है एडमिनिस्टर करता है। एंड एडवाइजरी मीन्स जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन समय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो कैंडिडेट्स ये सबको भी एडवाइस नोटिफिकेशन निकलता है कि आप भड़काऊ वाला भाषण नहीं दे सकता है, आप रिलीजियस का बेसिस में भाषण नहीं दे सकता है, आप कास्ट का बेसिस में पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो ना? हेलो हेलो यस सर। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो बढ़िया। ये सब जो एडवाइस उसका देने का पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ओके, और नेक्स्ट क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है मतलब दे हैव द पावर कि किसी को तुम गलत है तुम गलत नहीं है बोलने का, दे हैव द पावर। क्वासी जुडिशियल मतलब क्वासी मतलब जब भी थोड़ा कुछ रिलेटेड होता है। ओके, क्योंकि ये लोग जो कैंडिडेट का जब कैंडिडेट फाइल कर रहा होगा, कैंडिडेट का क्या चीज, कैंडिडेट का कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ, इट मे बी एनी काइंड ऑफ ग्राउंड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक किया है या फिर कुछ भी ग्राउंड निकाल के अगर वो लोग जजमेंट दे सकता है तुम गलत है और तुमको इलेक्शन खेलने नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उनको क्वासी जुडिशियल बॉडी भी बोलता है। हाँ, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ये नेक्स्ट वाला लाइन में, म्यूनिसिपल और पंचायत को छोड़ के बाकी सब में, बाकी सब का जितना भी इलेक्शन होता है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कराता है। और ये जो हम लोग शेड्यूल में पढ़ लिया था इसको हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है, आर्टिकल 280 का अंदर में है फाइनल कमीशन। ये भी क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है बोलकर। ओके, कहाँ में पैसा नहीं देना है कहाँ में पैसा देना है, ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय दिस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स फाइनेंस कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आप लोग आंख बंद करके चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर मतलब इसका कितना मेंबर होगा, 5 मेंबर होगा, चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर। आप लोग जो भी कमीशन का जो वो कमिश्नर वो सब है, आप लोग आंख बंद करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बोलकर टिक मार्क कर सकता है, बिकॉज एवरीवेयर एवरी इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्डिंग सीट्स आर अपॉइंटेड बाय president in the central level, and in state level it is appointed by the whom, it is appointed by the governor. Okay, it is constituted by president of India every 5th year. every 5th year बोल रहे मीन्स हर 5 साल होता है एक फाइनेंस कमीशन का वो जो एक फाइनेंस कमीशन का जो बोला जाता है 5 years जो होता है उसका 10 year, और एट सच अर्लियर टाइम एज ही कंसिडर नेसेसरी। और सच अर्लियर मतलब क्या है, प्रेसिडेंट उसको निकालने मन होने से उससे पहले निकाल सकता है, अलग डालने मन होने से डाल सकता है। इसको याद रखिए, फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंस व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंस व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ये वाला लाइन को याद रखिए, हाँ ये वाला लाइन को याद रखिए। ओके, एंड नेक्स्ट में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हम लोग अभी पढ़ लिया उसको हम लोग दोबारा, ओ माय गॉड बैटरी लो आ रहा है, चार्जर लाना भूल गया आज। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको हम लोग पढ़ लिया, हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेगा इसको। इसका ये बात याद रखिए, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, हाँ ये भी बोलता है। देखिए आप लोगों को जैसे कि ये ऐसा नोट्स को रख के पढ़ने से बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जानने को मिलता है जो हम लोग वहाँ पे बताना भूल जाता है। ओके, जब लिख के पढ़ने समय में भूल जाता है, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर एडेप्टेड टू दिस काइंड ऑफ teaching. Okay, because future of teaching lies on this kind of teaching only. Nobody will be writing with pen or paper after 10 years. He is the guardian of the public purse and the controls the entire financial system. और इसको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोलता है, और एक नाम बोलता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक पर्स, ऐसा भी बोलता है, वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक पर्स और गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऐसा भी बोलते हैं। हाँ ओके, तो सेंटर और स्टेट, हाँ पब्लिक का मतलब क्या होता है, वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक? पब्लिक पर्स, सॉरी पब्लिक लिखा है, वॉचडॉग ऑफ द
पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का वॉचडॉग भी बोलता है इसको। ओके, वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोलता है। तो नेक्स्ट में इसको भी कौन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो ऑब्वियस, हर बड़ा चीज को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 2 3 4 and 5। ओके, हेलो सर। हाँ हेलो हाँ, हेलो। सर, ये बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है? बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म मतलब, देखिए फिस्कल फेडरलिज्म, जब भी फेडरल आता है तो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब, अभी देखिए फाइनेंस कमीशन ये देखता है कि, फाइनेंस कमीशन ये देखता है कि डिफरेंट स्टेटस होता है। सपोज ये अरुणाचल हो गया, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि फंड यहाँ में जितना जरूरी है यहाँ में तो नहीं दे रहा है कि नहीं। नीड्स यहाँ में ज़्यादा है, फिर यहाँ में ज़रा दे रहा होने से क्या होगा, ये जो क्या होगा, डेवलप होते रहेगा। ओके, ये जो डेवलप होते रहेगा तो ये जो क्या होगा, कम होता जाएगा डेवलपमेंट, अगर इसको नीड के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है बोलने से। तो बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म, उसका मतलब यही है कि पैसा कहाँ में वो देना है, कहाँ में नहीं देना है। ओके, तो उसको वो जो बैलेंस करता है, फाइनेंस कमीशन देखता है किसको देना है किसको नहीं देना है उसका। फिस्कल मीन्स पैसा से रिलेटेड, हाँ, फिस्कल मीन्स मनी, सोच लो। एंड फेडरल मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरल मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। उषा, समझ में आया ना? हेलो, हाँ सर। कौन, उषा ही तो पूछा था ना कोई और पूछा था? हाँ सर, हम पूछा था। कोई बाथरूम में है क्या, इतना इको आ रहा है? हेलो, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, 1 2 3 4 and 5। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ लिया, वी विल नॉट स्टडी। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ लिया। नाउ यूपीएससी, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आर्टिकल 315 to 323 का अंदर में दिया हुआ है, पार्ट 14 का अंदर में। तो ये क्या काम करता है, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए काम करता है, इसको जानने का जरूरत भी नहीं है। रिक्रूटमेंट, ऑफिसर रिक्रूटमेंट का काम करता है। ओके, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है। इसका उसको भी, चेयरमैन को भी क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसका भी टेन्योर क्या है, 6 ईयर और 65 ईयर्स, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। दिस आर द टेन्योर्स ऑफ द यूपीएससी। ओके, एंड एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भी यही पार्ट इसका अंदर में दिया हुआ है, दोनों का सेम का अंदर में दिया हुआ है। तो यूपीएससी सेंट्रल लेवल में जो काम करता है, आईएएस आईपीएस अपॉइंट मतलब रिक्रूट करता है, तो स्टेट लेवल में एसपीएससी भी वही काम करेगा, सीओ डीएसपी ये सब रिक्रूट करता है कि नहीं? ओके, तो इसका सिर्फ एज डिफरेंस जान लीजिए, 62 ईयर्स, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, और यहाँ पे क्या है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। ये है एज डिफरेंस। और स्टेट लेवल में कौन, गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन गवर्नर उसको अपॉइंट तो कर देता है, गवर्नर अपॉइंट तो कर देता है, लेकिन उसको निकल नहीं सकता है, उसको रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट। सिर्फ उसको क्या करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। एंड नेक्स्ट, तो और एक होता है जेएसपीसी, हाँ, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जेएसपीसी जो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो क्या है, यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस, हाँ, स्टेट पीएससी। ओके, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन कभी कभी नीड्स का हिसाब से, नीड्स के हिसाब से जब 2 या उससे ज़्यादा स्टेट एक साथ में अप्रोच करेगा कि हम लोगों का जो ये एग्जाम सिस्टम है सेम कमीशन का अंदर में कर दीजिए,
इट में भी एनी रीजन, कुछ भी रीजन से हो सकता है। जैसे कि अभी अरुणाचल गवर्नमेंट बोलेगा कि हमारा पास पैसा नहीं है, आप स्टेट आसाम का पब्लिक सर्विस कमीशन को हमारा ये क्या बोलता है एग्जाम भी कंडक्ट करने दीजिए बोलकर, तब वो लोग जो पार्लियामेंट को भेजेगा, पार्लियामेंट को भेजेगा ऐसे ऐसा कर दीजिए बोलकर, दोनों स्टेट मिलके, तो पार्लियामेंट वहाँ पे एक लॉ पास करेगा, है कि नहीं, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ये उसमें है बोलकर। तब इसका बाद वो दोनों का सुनते हुए क्या करेगा इसका बाद जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देगा। ओके, वो लोग एक्ट पास करेगा, पहले लॉ पास करेगा पार्लियामेंट में, इसका बाद वो लोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देगा। और इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि अभी हम लोग का आसाम का साथ आ गया तो आसामीज मतलब आसाम में जो क्वेश्चन आता है हम लोग का में भी वही आएगा क्या बोलकर, ऐसा नहीं आएगा। कैसे आएगा बोलने से, सिर्फ आसाम में जो गुवाहाटी में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, आई डोंट नो गुवाहाटी में है ना कहाँ में है, दिसपुर में है, लेकिन वहाँ में जो है सिर्फ वो हम लोग का पेपर को सेट करेगा, एंड इट विल बिकम इन अकॉर्डेंस विथ आवर स्टेट्स रिक्वायरमेंट ओनली, नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द आसाम स्टेट। वो लोग का अगर जुलाई में एग्जाम हो रहा है तो वो लोग का ये सीओ बनने का, हम लोग का सीओ बनने का अगस्त में भी हो रहा हो सकता है, सेम होना भी जरूरी नहीं है। बस यही है कि क्राइटेरिया है इसकी, आसाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वही इंचार्ज हम लोग का को भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए लेगा। हाँ, बस वही है। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इतना ही था। तो ये आर्टिकल 315 to 323 बोला है